इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले में हमास के कमांडर को ढेर किया गया। नगबा इकाई का सदस्य था अहमद मूसा। 7 अक्टूबर के हमले में अहमद मूसा शामिल था। कमांडर उमर अल हांडी को भी मार गिराया गया। पश्चिमी जबालिया में कमांडर था उमर। और अब तक हमास के 15,000 अड्डे तबाह हो चुके हैं। ऑपरेशन गाजा पर आईडीएफ का बड़ा यह दावा सामने आया है। 6,000 हथियारों को बर्बाद कर दिया। 7 अक्टूबर से जारी है हमास इजराइल जंग। तो गाजा में लगातार हम देख रहे हैं जो इजरायली बमबारी और इसके बाद चारों तरफ तबाही नजर आ रही। कुछ और नए आंकड़े आए हैं सामने। बीते 24 घंटे में क्या हुआ, 7 अक्टूबर के बाद अभी तक कितना विध्वंस मचा है, एक जानकारी इस वक्त आपके सामने। इंफॉर्मेशन वॉल, बिग वॉल का हम रुख कर रहे हैं। तो गाजा में इजरायली विध्वंस लगातार जारी है और क्या इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, यह आप जरा देखिए। बिग वॉल में आपके सामने जानकारी। हमास के ठिकानों पर 15,000 हमास के ठिकानों पर अब तक अटैक किया गया। हथियार सीज या नष्ट किए गए हमास के वो है 6,000। बिल्कुल, इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों को नष्ट करने और सीज करने का दावा है। हमास के जो हथियार जब्त हुए, जल्दी से हम उन पर नजर डालते हैं। कौन कौन से हथियार है, क्या वेरिएंट है। तो फायर आर्म्स है, रॉकेट है, एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, विस्फोटक डिवाइस है, गोला बारूद है। ये इस तरह के हथियारों की बरामदगी हुई है। साथ ही अब देखिए टारगेट आईडीएफ का करना क्या है आगे। बिल्कुल देखिए टारगेट क्या है इजरायल डिफेंस फोर्स का। जो कमांड सेंटर्स हैं वो टारगेट है। रॉकेट लॉन्चर्स है, हथियार डिपो, टनल्स, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। और कल ही हमने आपको दिखाया है जो गाजा सिटी में हमास का हेडक्वार्टर, उसको भी तबाह कर दिया गया, उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। कुछ और जानकारी। लेकिन जो सबसे सैड पिक्चर है उस पर भी नजर डालना जरूरी है। इस पूरे लड़ाई में और पूरे हमले में मौतें अगर देखें तो 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिविलियंस इसमें ज्यादा हैं जो अब तक का दावा है उसके मुताबिक। और गाजा की ही बात करें, अकेले गाजा की, तो यहां पर 10,600 लोगों की मौत हुई है। गाजा में ज्यादा तबाही हुई है। 1 महीने से कुछ दिन ज्यादा तक चल चुके इस युद्ध में। और इस वजह से ये दुनिया की चिंता है कि जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ेगा, तबाही के ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे। सिंह सर, इकलौता सवाल यहां पर यही बनता है कि ये तबाही और कितने दिन, और इसकी चाबी किसके हाथ में है आपके हिसाब से, कि अगर वो एक बार चाबी घुमा दे तो ये युद्ध फौरन बंद हो जाए। इस समय चाबी अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका को अपना हाथ आगे बढ़ाना है, पर वो डबल गेम खेल रहे हैं। एक साइड में ह्यूमैनिटेरियन एड की 4 घंटे की उन्होंने पॉज के लिए बात की है, हाँ, और दूसरा उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ब्लिंकन, वो वेस्ट एशिया में लगातार आई जा रहा है। मैं उसको अंग्रेजी में बोलूंगा एक हेडलेस चिकन की तरह मूव कर रहा है। उसका इतना स्वागत नहीं हो रहा इन देशों में। लेकिन सिंह सर, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी तो नहीं मान रहे ना बेंजामिन नेतन्याहू। स्कूलों पर हमला ना किया जाए, अस्पतालों को छोड़ा जाए, ये सब हिदायतें तो दी गई है कि आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन इजरायल लगातार बोल रहा है कि नहीं, ये हमले नहीं रुकने वाले। नेतन्याहू का भी ये रोल जो है कि आक्रमण एक रोल जो उसने अपनाया है, अपने आप को बब्बर शेर के ऊपर चढ़ा हुआ महसूस कर रहा है। अगर उतरेगा तो वो बब्बर शेर उसको खा जाएगा। दूसरा है कि नेतन्याहू को ये सब कर रहा है सब कुछ कि उसकी पोजीशन बहुत नाजुक है इजराइल के अंदर, और अमेरिका को दबाव डालना है। अगर उसको पूरी एड नहीं मिलेगी इजराइल को, ऑटोमेटिकली लड़ाई हल्की पड़ जाएगी। और इससे मैं समझता हूं कि काफ़ी रोल है। दूसरा, मैं कुछ समय पहले बोल रहा था कि सबसे बड़ी चाबी ईरान के पास है। वो मैंने अभी कुछ समय पहले बताया है कि ईरान अभी बैक स्टेप लिया, उसने पिछला कदम उसने पीछे हटाए हैं। तो मैं समझता हूं अमेरिका का बहुत अहम रोल है। और दूसरा देश जो इमर्ज हो रहा है वो सऊदी अरेबिया है, जो कि अभी मीटिंग्स करा रहा है। 3 बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। बिल्कुल, आज और कल जो बैठकें होनी हैं उससे बहुत सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर मुस्लिम वर्ल्ड इस पूरे वॉर को किस दिशा में आगे ले जाना चाहता है।